हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से मैं राजदेव आप सभी के सामने एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ बनाया होंगे, सीखे होंगे, और आज जो हम आप लोगों को बताएंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका, वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले हम निकालते हैं 240। हम एग्जांपल की मान ले कि 240 का निकालना है हमें एलसीएम 240, और मान लेते 360 का निकालना है हमें एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ भी लिख ही देते हैं। एचसीएफ क्या होगा, आपको 240 और 360 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग वही बचपन वाला रूल लगा दीजिएगा कि 240 को जो है 360 से एलसीएम तो आप लगा लीजिएगा कि 240 और 360 ऐसे लिख लीजिएगा, और ऐसे गुणनखंड करते करके आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये बात हमें पता है, क्लियर। लेकिन हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही बचपन वाला रूल कि 360 में 240 से ऐसे करके भाग लगाइए और बढ़ते बढ़ते घर बनाते बनाते पूरा बोर्ड भर दीजिए, यही कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एचसीएफ जो है हम एलसीएम विधि से ही निकाल लेंगे, यानी एक तीर से दो निशाना। एलसीएम निकालेंगे वहीं पे एचसीएफ भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं यहां से, हमें क्या ध्यान में रखना है कि ऐसा वैल्यू ले जो दोनों कट जाए। जैसे बात करें हम 2 से लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 180, फिर 2 से लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से लगा रहे हैं कितना हो जाएगा 30, ये 45। ठीक, इसके बाद 3 से लगा रहे हैं तो 10 और ये 15, फिर 5 से लगा रहे हैं तो 2 और 3। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम भाग उसी से लगाते जाएंगे जो दोनों को काटता जाए, या 3 रहेगा तो तीनों काटता जाए, ऐसे पेयर बनाना है। जब भी कोई एक लेटर ना कटे तो वहां रुक जाना है। अब हमें यदि इसका एलसीएम निकालना हो तो आप तो ऐसे भी निकाल लीजिएगा, वही 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3, ये इसका एलसीएम निकलेगा। यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120 दूना 240 दिया 720, आपका एलसीएम निकल गया। क्लियर। अब बोलिएगा सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो आपको एक बात बता चुके हैं, जब ये दो पेयर है, जैसे 2 लेटर है ना, दोनों लेटर कट गया वहीं तक रुक जाना है, यानी कि ये बॉक्स में जितना बचा हुआ रहेगा वही आपका एचसीएफ होगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, इसके बाद फिर से हम जब क्वेश्चन करवाएंगे वहां पे आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपका जो इस बॉक्स में दिया रहेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, हमें इसका नहीं लेना है, हमें जो बाहर बचा हुआ है उसका नहीं लेना है। जितना इस बॉक्स में बचा हुआ है आवाज संख्या का गुणनखंड, जो भी गुणनखंड रहेगा वही लेना है। आप गुना कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120। देखिए इसका एलसीएम यहीं से निकल गया 720, और यहीं से निकालिए 120 एचसीएफ। क्या हमें 2 बार निकालना पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में से पूछेगा कि बताइए एलसीएम 240 और 360 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा, कॉमा देकर ऐसे दिया रहेगा। एक और एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं। अब हम बात करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं 3 लेटर वाला ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 120, इसके बाद ले लेते हैं 36, इसके बाद ले लेते हैं आपका 45। इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसा लेटर ले जो तीनों को काट दे, या चारों रहेगा तो चारों को काट दे। टेंशन मत लीजिए कि अगर सर 4 लेटर हुआ, चारों अगर नहीं कटेगा कोई ऐसे लेटर, तो वो टेंशन नहीं लीजिए। आप देखिए क्या करते हैं, फिलहाल हम कटने वाला लेते हैं, ऐसा भी लेंगे जिसमें चारों नहीं कटेगा, तीनों नहीं कटेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, यही क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम यहां से लगा रहे हैं 3 से, तो 3 चौका 12,
क्लियर? 3 से 12 और 3 से 15 बार में। अब एक बात बताओ, यहां पे कोई ऐसा नंबर है जो सबको काट दे? ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड है या ऐसा कोई संख्या आएगा जो सबको काट देगा? नहीं आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं किसी 2 को काट रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो 3 को काट दे, नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसका HCF कितना होगा, ओनली फॉर 3, यानी यही बॉक्स वाला। यहां पर ध्यान देखिए सब कट रहा था, इसीलिए ये बॉक्स वाला बढ़ता गया। जहां रुक गया नहीं कटा वहां पे हम छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि यहां से अब कोई ऐसा लेटर ही नहीं जो तीनों को काट देगा। तो जब नहीं काटेगा तो समझ लेना कि जो बचा हुआ है वही आपका आंसर होगा HCF। क्लियर? अब हमें एलसीएम निकालना है, हम आगे बढ़ते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, कोई 2 कटे, ठीक। तो यहां से 2 से लगाइए फिर से। अब ये मैंने मत सोचिएगा कि सर हम बचपन में सीखे हैं कि एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम छोटे वाले से लेते हैं फिर बड़े वाले से भाग लगाते हैं। ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं लगाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, कि आप पहले बड़ा वाला से लगाए या छोटा वाला से लगाए। ये कंपटीशन में कोई मैटर नहीं रखता है। हमें किसी को बताना थोड़ी है कि हम ऐसे भाग लगाए हैं या ऐसे निकाले, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। क्लियर? तो आपको देखिए 2 से लगाना है तो 20, 2 से लगाएंगे 6 और 2 से नहीं कटेगा तो 15 का 15 छोड़ दिया। क्लियर? इसके बाद हम फिर से लगाते हैं, 2 से ही लगाते हैं तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 तिया 6 और 2 से 15 का 15 रह जाएगा। क्लियर? अब यहाँ एचसीएफ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। एचसीएफ आपका आंसर आया था 3। अब हम फिर से लगाएंगे, हम लगाएंगे, मेरा मर्जी, हम 3 से लगा दे 5 से लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ पे लगा देते 5 से, 5 गुना 10, 3 का 3, 5 तिया 15। फिर से मन हुआ तो हम लगा दे 3 से, 2 1 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जितना है इसमें बचा हुआ उसका गुना कर लेंगे तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, यानी 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 तिया 180 दूना 360। आपका जो एलसीएम हो जाएगा इसका 360। क्लियर? लेकिन एक बात और है, ध्यान से सुनिएगा, हम एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आपके सामने गारंटी देकर बोलते हैं हम पेन का यूज नहीं करेंगे। हम विदाउट पेन हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। बस आपको पता होना चाहिए तो सिर्फ डिवाइड रूल, हम जो मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल बताए हैं, जो स्टूडेंट नहीं देखे वो अपना पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पे हम सब बताया। हम एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो विदाउट पेन का, ठीक, एक भी क्वेश्चन हम पेन का यूज नहीं करेंगे, आपको बता रहे हैं। और ये बात बता करके हम समझाएंगे भी और आपको क्वेश्चन भी बताएंगे एक। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो विदाउट पेन का बनाइएगा। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा एक बार और देख ले कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेगा। हमें उम्मीद लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, अभी चैप्टर खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत टाइप से आएगा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। क्लियर? तो देखते हैं आगे जो है सो इसका किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये तो हम आप लोगों को जो बचपन में सीखे हैं, एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना, बस वही सिखाए हैं। अभी हम क्वेश्चन पे कहाँ आए हैं, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए हम आगे का क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा मेरा वो ये है आपका 2/3 8/5 6/7 का एलसीएम क्या होगा। इसका एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए करना क्या है, जब कोई फ्रैक्शन में आ जाए यानी भिन्न में आ जाए, उसका यदि एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एलसीएम क्या होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो चीज पूछा है ध्यान में ये रखना है कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो करना क्या है, ऊपर वाले का, जितना भी ऊपर वाले का रहेगा उसको ले लेना है एलसीएम, बटे नीचे वाले का आपको ले लेना है एचसीएफ। सिर्फ एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का साथ में एचसीएफ लेना पड़ेगा। ये नहीं कि एलसीएम पूछा है तो सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए तो मेरा आंसर हो गया। एलसीएम और एचसीएफ साथ में निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन एलसीएम पूछे तो आपका आंसर होगा एलसीएम बटे
HCF, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम बट्टे नीचे वाले का HCF। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2, 8, 6 इस तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो पता है इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्लियर? और एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ लेना है तो पता है 3, 5 और 7। और एक बात बता चुके, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब कोई संख्या से नहीं कटेगा, कोई भी संख्या मान लीजिए इसका एचसीएफ क्या होगा नहीं पता, 3, 5, 7 का फॉर एग्जांपल के तौर पर ले ले कि 3, 5 और 7 का हमें निकालना है एचसीएफ, तो कोई ऐसा वैल्यू है जो तीनों को काटेगा? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। एक को सब काट सकता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। एचसीएफ मतलब होता है आपका जो सबको काट दे, वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नीचे में 1, यानी 24/1 बराबर आप 24 भी इसका आंसर बोल सकते हैं। क्लियर? अब एक बात करते हैं कि इसी में इसका एचसीएफ पूछ दे तो क्या करना है, तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके सामने में 2/3, 8/5 और 6/7 का एचसीएफ क्या होगा, का एचसीएफ क्या होगा। अब लीजिए, अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखना यही बात, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ यदि पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम साथ में लेना पड़ेगा। यानी कि यदि एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ बटे एलसीएम, इसका जो आंसर हो जाएगा एचसीएफ बटे एलसीएम। आपको ध्यान रखना है जो चीज पूछेगा वो ऊपर वाले का और उसके नीचे वाले का जस्ट उसका दूसरे वाला जो हो जाएगा एलसीएम या एचसीएफ जो भी रहे। तो 2, 8 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, तो 2, 8 और 6 का एचसीएफ 2 ही होगा। आप निकाल लीजिएगा, सिखा चुके हैं। तो इसका एचसीएफ 2 होगा और इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, किसी से तो कटेगा तो गुना ही हो जाएगा, तो 3, 5, 15, 7, 105। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/105। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन और बात करते हैं हम कि मान लीजिए सपोज दैट कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया कि हमें निकालना है 12, 24 और मान लेते हैं कि 48 और एक और ले लेते हैं आपका, चलिए 3 ही रहने देते हैं, का एचसीएफ क्या होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, का एचसीएफ क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रहे इस बार हम, ऑप्शन है पहला आपका 4, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 8 और चौथा ऑप्शन है आपका 12। क्या होगा आंसर? आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे एलसीएम निकालना शुरू कर दीजिएगा। एचसीएफ 12, 24 और 48 आप 2 से लगा दीजिएगा, 2 छक्के 12, 2 से 12 बार में, 2 से 24 बार में। किसी को मन हो तो डायरेक्ट 12 से भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लगाया 3, 2 छक्के 12, 2 से 12 बार में, ठीक। इसके बाद 3 से लगा दें, 3 1 3, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, ये लगा दीजिएगा। और पता है कि ये जो बॉक्स वाला रहता है यही इसका एचसीएफ होता है, तो आपका 12। एक बात बताइए, अभी तो हम क्या बता चुके हैं कि इसका एचसीएफ निकालना है ना, और एचसीएफ मतलब जो इस सभी को काट दे। अब देखिए आपके सामने में 4 भी है जो वो सबको काट रहा है, 2 भी सबको काट रहा है, 8 भी सबको काट रहा है, सॉरी 8 12 को नहीं काट रहा है, तो ये तो होगा नहीं, 12 भी सबको काट रहा है। तो बताइए हमें कि ये 4 क्यों नहीं आंसर हो सकता है, ये 2 क्यों नहीं आंसर हो सकता है, 12 ही क्यों होगा। तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऑप्शन में यदि 2 आ जाए या 3 आ जाए तो उस सब में जो बड़ा वाला होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर इसीलिए 12 होगा। समझ में आया? ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर 12 होगा, यानी कि 12 वाला। सेम बात यदि एलसीएम में आ जाए, इसी का एलसीएम में, ठीक, तो आपको क्या करना है, जैसे बात करें इसी का एलसीएम निकालते तो कितना हो जाता है एलसीएम, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 4
दूना 4 तिया 12 24 चौका 96। अब हम ऑप्शन आपका रख दे इसी का एलसीएम में कि आपको इसका एलसीएम यदि निकालना हो तो हमें निकालना है, हम आपको ऑप्शन दे दे 48 96 और बात करते हैं 24 और मान लेते हैं 192। इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम में हम ऑप्शन दे दिए चारों आपका। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे एचसीएफ में जब 2 ऑप्शन हो जाए तो बड़ा वाला, वैसे ही जब एलसीएम में, लेकिन एक बात होना चाहिए, एलसीएम का मतलब होता है कि ये सभी जो है वो आपको ऑप्शन को काट दे इसको, ठीक। तो इस ऑप्शन में इससे जो है सो ये भी कट रहा है, ठीक। 12 से 192 भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा, लेकिन इससे छोटा 96 है। 48 तो मान लीजिए 48 क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सबको काट रहा है। तो ध्यान रखना है जब एलसीएम में 2 ऑप्शन आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा बड़ा वाला लेना है, ठीक। सर यहाँ पे 2 से भाग भी लग जाता, और तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब एलसीएम आ जाए तो आपको क्या करना है, उसमें छोटा वाला लेना है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको छोटा वाला आंसर होगा, ठीक। बाकी हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हम एलसीएम के ऊपर भी जिक्र करेंगे, एचसीएफ के ऊपर भी जिक्र करेंगे और अच्छे से समझाएंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।